फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी 2 दिन में ही मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल सेमेस्टर के। तो आज हम लोग को आंसर शीट कलेक्ट करने जाना है, साथ में ही मिलेंगे हमारे आई कार्ड, थर्ड सेम का रिजल्ट और कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशंस भी होंगे। तो अभी बस जल्दी से तैयार होकर निकल जाते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि बाकी के फ्रेंड्स तो डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। कस्टमर को कितना सेटिस्फाइड कर पाए, दूसरों को, आम जनता को मैं आपके बीच भेजूं, आप दूसरों को कितना कन्विंस कर पाए, यह डिपेंड करता है आपकी योग्यता पर। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आज है मेरे एग्ज़ाम का फर्स्ट डेट। बस सामने क्वेश्चन रखा है, हमको लिखना है आंसर शीट पे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप देख के लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो कि कैसे लिख रहे हो। वैसे सब तो देख के लिखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ख़राब भी है क्योंकि सबकी आदतें बिगड़ गई है और पढ़ाई का मेन क्या हैबिट भी छूट गया है। बट मेरी किस्मत देख रहे हो, मेरे पहले पढ़ने के बाद भी 70 ही आते थे, अब देख के लिखने के बाद भी 70 ही आते हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं होता कि मुझे ज़्यादा मिल गए, नहीं एक्स्ट्रा है, नहीं उतने ही मिलते हैं, उतने की ही आदत है। तो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे आंसर शीट में मैं लिख रही हूँ। अभी मेरा हाफ क्वेश्चन वैसे हो चुका है, हाफ बचा है और अभी बच गए हैं 10। अभी मतलब टाइम है थोड़ा सा, उनकी 2 से 5 बजे के बीच में जाके जमा करना है, तो मे भी हो जाएगा। मैं ओनली फ्रेश होकर बैठी हूँ, अभी तक नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं की हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा नाश्ता करने का भी। और मैं पागलों जैसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, बट कोई नहीं, थोड़ा सा पागल होना बनता है। और अंशु को बोल रही हूँ अभी मैं कि वो मेरे को नाश्ता करा दे, क्योंकि मैं लिखते रहूँगी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी बज रहा है 1 और अब भी जाकर मेरा ये फाइनली पेपर लिखना हो चुका है कंप्लीट। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा तैयार होने के लिए, फिर उसके बाद निकलूंगी कॉलेज पेपर जमा करने। और उससे पहले खाना नहीं खाई, सिर्फ नाश्ता की। तो अभी हम लोग आए थे कॉलेज, क्योंकि अभी मौसम भी ठीक था, तो मैं सोची अंशु को ले आती हूँ, क्योंकि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग उन लोग 3 बजे 4 बजे ऐसे आएंगे। तो मैं भी आई थी 2 बजे तक की, और मेरा आंसर शीट भी अभी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इतने जल्दी कोई नहीं आता यार, तो भीड़ तो थी ही नहीं, तो फटाफट हो गया काम। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 2 ऑफ माई एग्ज़ाम। तो आज मैं नीचे बैठ के नहीं लिखूंगी, क्योंकि कल पीछे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, पाँव पिचक्कर कुलचे बन गए थे। तो इसीलिए आज हम बिस्तर पर बैठ के ही लिखेंगे। टेबल वैसे हमने ऊपर रख लिया ताकि लिखने में हमको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारा जो पढ़ने वाला टेबल था वो मम्मी ने सरका कर पूरा साइड कर दिया, और वहाँ पर बैठने का मन नहीं करता, हवा नहीं आती यार, गर्मी लगती है। तो वैसे कल था हमारा पेपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, और आज है हमारा सेकंड पेपर। तो आज है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, जो कि हालांकि पेपर लंबा है, बट इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड है, तो मे बी जल्दी हो जाए। तो यहाँ मेरा आज का पेपर हो गया कंप्लीट। तो आज का पेपर वैसे था प्रैक्टिकल का पेपर। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक प्रैक्टिकल बनाना या फिर थ्योरी लिखते बैठना। ऑफकोर्स आई थिंक शायद प्रैक्टिकल बनाना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। तो वैसे मैं ना एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, और हिंदी मीडियम स्कूल में क्या होता है, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम होते हैं ना, दोनों में डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का नहीं होता है, लैंग्वेज के साथ साथ ना फॉर्मेट का भी होता है यार। मतलब हिंदी मीडियम स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पढ़ाई में इंक्लूड नहीं होती है, जो इंग्लिश मीडियम वाले ऑलरेडी पढ़ के निकल जाते हैं। मतलब जैसे कि मेरा ऑफकोर्स कॉमर्स स्ट्रीम है, तो जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, तो जब हम लोग कोचिंग जाते थे तो वहाँ पे लाइक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आते थे। तो अब जैसे बीकॉम में फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स होता है, मैथ्स होता है, तो अब हमको तो पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे बनाते कैसे सॉल्व करते हैं, और सर अगर समझाते थे तो उनको तो पहले से ही आता था। तो तब वो चीज़ें कुछ फील होती थी कि हाँ यार, मतलब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज अगर डिफरेंस है तो सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस होना चाहिए, फॉर्मेट का नहीं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और इसीलिए ना, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को या किसी स्कूल में अच्छे टीचर्स हों जो कि लैंग्वेज पे ध्यान दें, इंग्लिश पे ध्यान दें, तो ही बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो पाती है, या फिर खुद अगर मेहनत करे तो ही। तो इसलिए मैंने भी फिर स्कूल से निकल के सोचा
सोचा कि इंग्लिश तो बड़ी बेकार है, तो सुधारने के लिए मैंने फिर इंग्लिश में ही एडमिशन लिया कि लाइक मेरी जो पूरी पढ़ाई अब मैं स्टार्ट करूँगी वो इंग्लिश में ही करूँगी। तो हिंदी से ये इंग्लिश का वैसे था तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, बट अभी काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी है मेरी, काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव भी हो गई है, समझ में भी आती है, क्योंकि स्कूल में वो चीज़ें नहीं हो पाती थी बिल्कुल। तो इसीलिए अगर कभी भी पढ़ाई को लेकर ऐसा लगे ना यार हिंदी इंग्लिश, खुद पे एक बार कॉन्फिडेंस दिखाओ, भले ही हिंदी मीडियम से पढ़े हो या कैसे भी पढ़े हो, एक बार कॉन्फिडेंस दिखाओ कि कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। मुझे भी लगे कुछ साल, बट फाइनली जाके वो चीज़ हो जाती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वैसे मैं भी निकल रही हूँ कॉलेज के लिए, और मैंने आज भी वही वाले कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि अब गंदे तो थे नहीं, तो क्या ही वेस्ट करना। मौसम अच्छा है रे आज का। 4-5 डिग्री के रूप उठा बना रही है। हाँ तो काम ही क्या है बनाना। हाँ उसी का तो बना रही। क्या है सुनाई भी नहीं दे रहा होगा इसमें। हाय गाइस, ये साइंस कॉलेज है, अपने पास हम लोग इसी पर बात कर चुके हैं, और आगे क्या होगा ये नहीं पता। मैंने क्यों ये बर्बादी की वजह बर्बादी की वजह यही है। बड़ा है, चल कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ मैं ही तो बोल रही थी ना, आती जाती लड़कियों पे सीढ़ी पे बैठ के डोरे लाइन डालने, मारना। हाँ क्लास अटेंड मत कर। ये लोग सीखे चीज एक सहेली को लेके आते थे अपनी। हाँ ना, बात नहीं कराते, बात नहीं कराते थे हम लोग, उसको देख के मन में देख के जाते थे। और सहेली तो मेरी यही है बस। अब तो सबर कर ले, अब तो सबर कर ले। अपन तो सबर नाम की चीज सीखे नहीं है भाई। अभी भी लोगों को लाइन मार रहा है तू। वाह चश्मा समाज में चश्मा नहीं बड़ो चश्मा क्यों नहीं मोर समझ में आते मोर पास नहीं तो हो सकता। हां बस जौनी कोती मुड़ सोच जे आ तू पिटता क्यों नहीं है रे। आ सीधा अरे क्या गीता तू ऐसी हरकतों के बाद भी पिटता क्यों नहीं है। तो पढ़ा था एक बार, मेरे याद है। यही लगा के आता है पाउडर। चल आना वही चक्कर थोड़े आज सकल कैसे लग दिखाते करके खुद लगा के आता है। एक और मार मेरी तरफ से भी मार उसको। अरे धारा कौन सा लगते पीट अब पीट अच्छे से पीट। बेइज्जती अच्छे से होनी चाहिए, हो रही है तो खून निकलने को होता है 307। हाफ मर्डर में हम लोग वाले खून निकलेगा ना तब हाफ मर्डर लगेगा, ऐसे ही नहीं लग जाएगा। बड़ा टमाटर सॉस ना के भी चीज होते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी इंस्पेक्टर को चक्के तो देख लो पहले, उसको खून टेस्ट करवाओ। वो ब्रेड देते हम लगा के खाइए। हाँ ब्रेड लेके आ जाएंगे। कमर लगी थी। नहीं एक मिनट भैया आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं? अपन सब ऑलराउंडर है। पागल लड़का। अबे बच्चे तो लगते पोर्ट्रेट क्यों कर रहे हैं उसको? पूरा वैसे बनेगा, कुछ भी करे हमारी मर्जी, हमारे हाथ में करते फिरे मारना। वीडियो बना कर रिपोर्ट ऐसे नहीं, चट दे दे। हाँ नहीं अच्छा था, ये अच्छा था। जबरदस्ती खून निकाल देना, खून निकाल दे जबरदस्ती। ऐसे मारी ना, ऐसा ब्लेड चलो खून निकाल देना। नहीं संजीव में आता ही नहीं है। अरे नहीं सब झूठे नहीं। बस मैं निकल रही हूँ घर, क्योंकि मौसम भी बहुत मज़ा आ गया। फ्रेंड लोग के साथ इतने दिन बाद बैठे थे, भारी बकर हो गया। तो अभी निकलते हैं घर, और घर जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ। सुबह से बस नाश्ता करके निकली थी।
फ्रेंड्स, तो आज है मेरी कॉलेज का लास्ट डे और मेरे एग्जाम का भी लास्ट डे। तो मेरा अभी पेपर लिखना तो हो चुका है वैसे कंप्लीट। मैं जा रही हूँ अभी सबमिट करने के लिए। हालांकि ये मार्कशीट तो मिल जाएंगे इस चीज़ के, बट इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये रिजल्ट लेके ना नौकरी लेने जाएंगे ना तो लोग धक्के मार के निकाल देंगे बाहर। बट कोई नहीं, अब ये गवर्नमेंट और कुछ लोगों की वजह से देना पड़ रहा है तो दे देते हैं। तो एक चीज़ तो अच्छी हुई कि पेंडेमिक के टाइम पे मैं कम से कम थ्योरी नॉलेज नहीं ले पाई तो क्या हुआ, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई थी क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो बट चलो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो हो गया। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ कॉलेज और ये नालायक मेरे से पहले आके जमा भी कर ली, तो मैं भी जल्दी जमा कर लेती हूँ। तो मेरे इतने नालायक फ्रेंड है, लाइब्रेरी से बुक तो इशू करवा लेते हैं पर लाना भूल जाते हैं। सबमिट लगता है कोई और ही आके करेगा। तो अभी इसके घर जा रहे हैं इसका बुक लाने के लिए, लाके सबमिट करना है क्योंकि आज लास्ट डे है। तो मैं तेरी बुराई करूंगी नहीं पीछे बैठ के। वैसे आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, सुहाना हो रखा है और कॉलेज में आज भीड़ भी नहीं है ज्यादा। लड़के तो अच्छा कौन नहीं है लड़के ही नहीं है। तो याद तो है ना कितना बुक है? एक ही जगह रखी है ना शायद मत बोल, शाम मत लगा देना ढूंढने में। अरे तो फाइनली पहुंच गए इसके घर। उधर ही बैठी है ना। तो कैसे? एकदम मस्त। हाँ मैं तो कर ली। चोरी वाला चश्मा देख ले भाई, जिसका चश्मा था। अगर तू लोग देखता है तो देख ले। यही लोग चुराए थे। उसको देखिए इतनी बड़ी। हाँ यही चुराई है ना। कैमरा भी कैच नहीं करे। जो पूरे कैमरा में भी नहीं आ पा रही होगी, इतनी बड़ी इतनी मोटी। चुप रहे, आ जाती है ऐसा मत बोल। जाना रे यहाँ काहे के लिए बैठे, जाना उसके पास। चल देख के आते हैं ना। उसको तबीयत नहीं, पेट खराब होना बोलते हैं। पेट खराब हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो चुप है। तो अभी हम लोग ये अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिए हैं फॉर टीसी। भागले चल भागले, टूट जाएगा बिल्डिंग ये न्यू वाला। तो अभी जा रहे हैं, एचओडी सर का साइन चाहिए। उसके बाद जब रिजल्ट लेंगे, टीसी लेंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये कौन जीतेगा यहाँ पे WWE करने के लिए? ये जगह मिली तुम लोग को? ये कौन सा है? थोड़ा दूर में। अबे फोन में घुस जाओगे मेरे। अबे हाँ अच्छा बैकग्राउंड है। हाँ अबे दौड़ा के मार। हाँ फेंक दे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मुड़ी में फोड़ दे। अबे एक हाथ से उठाएगी तो वो उठ जाएगा, इतना दिख रहा है तेरे सामने। ब्लूटूथ टूट जाए, ब्लूटूथ है। खींच दे, तोड़ दे उसका ब्लूटूथ, तोड़ दे। एक फोटो लेना मेरे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर, पूरा फोटोशूट कंप्लीट होने के बाद। हे फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ गई हूँ घर वापस और फाइनली हमारे कॉलेज के दिन खत्म हो गए। अब सिर्फ हम याद करके गाना गा सकते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।